स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मर बुक्स रीडर में। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 3 सफलता जीत हासिल करने के तरीकों के बारे में। बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना वक्त व्यर्थ, जटिल किस्म के या विनाशकारी विचारों में उलझकर नष्ट नहीं करते। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी को तय करेगा। डॉक्टर शैमोर एप्स्टीन। हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, न कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। सफलता इत्तेफाक की देन नहीं है, यह हमारे नज़रिए का नतीजा होती है और अपना नज़रिया हम खुद ही चुनते हैं। इसलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, बल्कि हम उनका चुनाव करते हैं। एक पुजारी कार से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर खेत देखा। वह कार रोककर बाहर आया और एक खेत के किनारे खड़ा होकर उसमें लहलाती हुई फसल की तारीफ करने लगा। उस खेत का मालिक ट्रैक्टर चला रहा था। पुजारी को देखकर किसान ट्रैक्टर चलाता हुआ उसके पास आया। पुजारी ने उससे कहा, ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुंदर खेत दिया है, तुम्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए। किसान ने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा खेत दिया है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आपको इसे उस समय देखना चाहिए था जब सारा खेत ईश्वर ने अपने हाथों में रखा हुआ था। ज़्यादातर नाकामयाब लोग कोई बड़ा लॉटरी पाने का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी मिल पाती है। आम आदमी सुरक्षा तलाशता है, जबकि असाधारण लोग अवसर तलाशते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलताओं की कहानियाँ लगातार लिखता जाता है, जबकि दूसरे लोग तैयारी ही करते रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान एक के बाद दूसरी रुकावटों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरे लोग संघर्ष ही करते रह जाते हैं और कहीं नहीं पहुंचते? अगर हम इन दोनों सवालों के जवाब हासिल कर लें तो हमारी ज़िंदगी में इक़्लाब आ जाएगा। सफलता क्या है? व्हाट इज़ सक्सेस? अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। अज्ञात। सफलता और असफलता के बारे में काफ़ी शोध किया गया है। सफलता का राज सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे जिस दौर में पैदा हुए हों और चाहे जिस क्षेत्र में सक्रिय रहे हों, उनमें कुछ खासियतें समान रूप से पाई जाती है। सफलता अपने निशान छोड़ जाती है यदि हम सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें अपना लें तो हम भी सफल हो जाएंगे। इसी तरह असफल लोगों में भी कुछ समानताएं होती है। यदि हम उनमें पाई जाने वाली कमियों को खुद से दूर रखें तो असफल नहीं होंगे। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह केवल कुछ बुनियादी असूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा होती है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। असफलता और कुछ नहीं बल्कि कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा होती है। यह बात आपको काफ़ी सरल लगती होगी, लेकिन हकीकत यही है कि ज़्यादातर सच बड़े सरल होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वे आसान होते हैं, लेकिन यह सच है कि वे सरल होते हैं। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना, गुणी जनों का सम्मान पाना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचकों से स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों की दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरों में खूबियाँ तलाशना, किसी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना, उत्साह के साथ हंसना और खेलना और मस्ती भरे तराने गाना। इसी बात का एहसास कि आपकी ज़िंदगी ने किसी एक व्यक्ति का जीवन आसान बनाया, यही सच्ची सफलता है। अज्ञात। हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? किसी आदमी को कौन सी चीज़ कामयाब बनाती है? हमें सफलता का एहसास कैसे होता है? किसी के लिए सफलता का मतलब दौलत, दूसरे के लिए शोहरत, तीसरे के लिए सेहत, चौथे के लिए पारिवारिक खुशी, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता एक निजी एहसास है। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है। इस परिभाषा में सफलता की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की गई है। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। अर्ल नाइटिंगेल। आइए इन परिभाषाओं को सावधानीपूर्वक देखें। निरंतर
निरंतर का अर्थ यह है कि सफलता लक्ष्य नहीं बल्कि एक सफ़र है। हम इस सफ़र में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारी सफ़र दूसरे लक्ष्य के लिए शुरू हो जाती है और यह सिलसिला जारी रहता है। अनुभूति। अनुभूति का मतलब है अनुभव करना। हमें सफलता का एहसास बाहरी चीज़ों की वजह से नहीं होता है, हम इसे अपने भीतर महसूस करते हैं। यह बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी चीज़ है। इसलिए कई बार कोई चीज़ बाहर से सफलता लग सकती है पर वह हमें अंदर से बिल्कुल खोखली लगती है। सार्थकता। सार्थकता का संबंध हमारी मूल्य प्रणाली से है। मूल्य रहित लक्ष्य सार्थक नहीं हो सकते। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सकारात्मक लक्ष्य की दिशा में या नकारात्मक लक्ष्य की दिशा में। सार्थकता से हमारी सफ़र का स्तर यानी उसकी गुणवत्ता तय होती है। इसी से हमारी सफ़र को एक अर्थ और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। लक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके कारण हमें अपनी दिशा का एहसास होता है। जो सफलता आत्मसंतुष्टि ना दे वह खोखली होती है। मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। बिल कोस्बी। कामयाबी का मतलब यह नहीं है कि हर इंसान आपको कबूल और पसंद करे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूँगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। मैं सफलता को अच्छी किस्मत का नतीजा मानता हूँ जो हमें प्रेरणा, आकांक्षा, हताशा और तैयारी की वजह से मिलती है। आमतौर पर कामयाबी के सफ़र का सिलसिला ऐसा ही होता है। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब यह है कि हम जो चाहें उसे पालें और प्रसन्नता का मतलब यह है कि हम जो पाएं उसे चाहें। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना भर नहीं है, इसका अर्थ उससे ज़्यादा व्यापक है। सिर्फ ज़िंदगी न गुजारो, जियो। सिर्फ छूहो नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से न सुनो, समझो। जॉन एच रोड्स। सफलता की राह में आने वाली कुछ बाधाएं, वास्तविक या काल्पनिक। अहंकार, असफल सफल होने का डर, आत्मसम्मान की कमी, कोई योजना ना होना, कोई निश्चित लक्ष्य ना होना, जिंदगी के उतार चढ़ाव, टाल मटोल की आदत, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसले, एकाग्रता की कमी, भ्रमित हो जाना, पैसे की लालच में दूर ही सोचना, सारा बोझ खुद उठाना, अक्षमता से अधिक उलझ जाना, जुड़ाव न महसूस करना, ट्रेनिंग की कमी, दृढ़ता की कमी, प्राथमिकताएं न तय कर पाना। जिताने वाली बढ़त। जिताने वाली बढ़त हासिल करने के लिए हमें पूर्णता नहीं बल्कि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्णता हासिल करने का सपना देखना दरअसल एक दिमागी खलल है, जबकि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करना तरक्की की राह पर कदम बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे और बेहतर ढंग से न किया जा सके। हमें केवल थोड़ी सी बढ़त हासिल करने के लिए ज़रूरी है। दौड़ में जीतने वाले घोड़े हारने वाले घोड़े की तुलना में 5 या 10 गुनी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। क्या वे दूसरे घोड़ों से 5 या 10 गुना तेज़ दौड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। उसमें दूसरे घोड़ों से थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी होती है, शायद नाक के बराबर ही अंतर होता हो, लेकिन उसे 5 या 10 गुना बड़ा इनाम मिलता है। क्या ऐसा होना चाहिए? इसकी परवाह किसे है? इसका कोई मतलब नहीं है। खेल के नियम ही ऐसे हैं। खेल इसी तरह खेला जाता है। हमारी जिंदगी पर भी यही बात लागू होती है। सफल लोग असफल लोगों से 10 गुना तेज तर्रार नहीं होते। हो सकता है कि वे उनसे थोड़े ही बेहतर हों, पर उन्हें इतनी सी तेज़ी की वजह से ही 10 गुना बड़ा पुरस्कार मिलता है। हमें किसी एक क्षेत्र में 1000% बेहतर बनने की नहीं, बल्कि खुद को 1000 अलग अलग क्षेत्रों में 1% बेहतर बनने की ज़रूरत है। ऐसा करना बेहद आसान है, लेकिन जीत दिलाने वाली बढ़त भी यही है। संघर्ष। इतिहास बताता है
कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। BC फोवर्स। हमारा इम्तिहान लेने के लिए ज़िंदगी में कभी जीत की खुशियाँ आती है तो कभी गम मिलते हैं। यह हम पर निर्भर है कि उनका सामना कैसे करें। जीत कोशिश किए बिना नहीं मिलती। जीव विज्ञान के एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि सूंडी तितली में कैसे बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद न करें। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्र को उस पर दया आ गई। अपने अध्यापक की सलाह न मानकर उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह थोड़ी देर में ही मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ, वह मर गई। अपनी ज़िंदगी पर भी यही असूल लागू कीजिए। ज़िंदगी में कोई भी कीमती चीज़ संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इस तरह वे जिन्हें सबसे अधिक चाहते हैं उन्हीं को नुकसान पहुँचा बैठते हैं। बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को दूर करने का आगे आने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने कभी उनका सामना ही नहीं किया। हम सभी को कभी न कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालात का जवाब दृढ़ता ही है। एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समुंदर में नाविक कुशल नहीं बन पाते। बाद में आसान लगने वाली सारी चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती है। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते। केवल हारने वाले ही कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान में अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उन्हें केवल 1 फुट के फासले पर होता है। H. रोज फेराट। हम सफलता को कैसे मापते हैं? असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह करने या अपने लक्ष्य को हासिल करने के एहसास से मापी जाती है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने ज़िंदगी में कौन सा ओहदा हासिल किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने वह मुकाम कितनी रुकावटों को दूर करके हासिल किया है। सफलता इस बात से भी नहीं मापी जाती कि हम ज़िंदगी में दूसरे लोगों की तुलना में कैसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम अपने अक्षमताओं की तुलना में कितनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सफल लोग अपने आप से मुकाबला करते हैं। वे अपना खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और उसमें लगातार सुधार लाते रहते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने ज़िंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर उठे हैं। सफलता का आकलन गिरकर उठने की इस अक्षमता से ही किया जाता है। सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की भी कहानी है। असफलता सफलता हासिल करने का राजमार्ग है। IBM के टॉम वाटसन सीनियर का कहना, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दूनी कर दीजिए। अगर हम इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी हुई है, लेकिन लोग उन असफलताओं पर ध्यान नहीं देते। वे केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि उस आदमी ने क्या किस्मत पाई है, वह सही वक्त पर सही जगह रहा होगा। एक आदमी की ज़िंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया।
24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की उम्र में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 साल की उम्र में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी अब्राहम लिंकन था। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वह शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफ़र का अंत नहीं। मायोट ट्यूब के आविष्कारक ली डे फॉरेस्ट पर सन 1913 में जिला अटॉर्नी ने यह इल्ज़ाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। जिला अटॉर्नी का कहना था कि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर खरीदवाने के लिए लोगों को यह कहकर गुमराह किया है कि वह इंसान की आवाज़ अटलांटिक के पार तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें सरेआम अपमानित किया गया, लेकिन हम सोच सकते हैं कि उन्होंने वह आविष्कार न किया होता तो हम आज कहाँ होते। 10 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय में राइट बंधुओं की सोच पर सवालिया निशान लगाया गया, जो उड़ सकने वाली हवा से भी हल्की मशीन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके एक हफ्ते बाद ही किटी हॉक में राइट बंधुओं ने अपनी मशहूर उड़ान भरी। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास पूंजी के नाम पर एक पुरानी कार और सामाजिक सुरक्षा योजना से मिला $100 का चेक ही था। उन्होंने महसूस किया कि अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्हें अपनी माँ का फ्राइड चिकन बनाने का नुस्खा याद आया और वह उसे बेचने के लिए निकल पड़े। क्या हम जानते हैं कि पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्हें कितने दरवाज़ों को खटखटाना पड़ा? एक अंदाज के मुताबिक पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्होंने हज़ारों दरवाजे खटखटाए। हम में से ज़्यादातर लोग 3 बार, 10 बार, अधिक से अधिक 100 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वॉल्ट डिज्नी जब युवक थे तो कई अखबारों के संपादकों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि उनमें प्रतिभा ही नहीं है। एक दिन एक चर्च के पादरी ने उन्हें कुछ कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च में जिस शेड के नीचे काम कर रहे थे, वहाँ चूहे उद्यम मचा रहे थे। एक चूहे को देखकर उनके मन में एक कार्टून बनाने का ख्याल आया और वहीं मिक्की माउस का जन्म हुआ। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में उसके शिक्षक का एक नोट रखा था, जिस पर लिखा था, आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि का है कि वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। उसकी माँ ने वह नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी इतनी मंदबुद्धि नहीं है कि कुछ सीख न सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वहीं टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 महीने तक पढ़े थे। हेनरी फोर्ड ने जो पहली कार बनाई उसमें वह रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। क्या हम इन लोगों को असफल मानेंगे? वे समस्याएं न होने की वजह से नहीं, बल्कि समस्याओं के बावजूद कामयाब हुए। लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों को कामयाबी केवल तकदीर की वजह से मिली। सफलता की सारी कहानियों के साथ महान असफलताओं की कहानियां भी जुड़ी हुई है। फर्क केवल इतना था कि हर असफलता के बाद वे जोश के साथ फिर उठ खड़े हुए। इसे पीछे धकेलने वाले नहीं, बल्कि आगे बढ़ने वाली नाकामयाबी कहते हैं। हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सन 1914 में थॉमस एडिसन की एक फैक्ट्री जल गई। उस समय उनकी उम्र 67 ईयर्स थी। एडिसन जवान नहीं रह गए थे और फैक्ट्री का बीमा बहुत थोड़े पैसों का था। इसके बावजूद अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत को धुआं बनकर उड़ते हुए देखकर उन्होंने कहा, यह बर्बादी बहुत कीमती है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई।
मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। उस तबाही के 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या शानदार नज़रिया है। आगे सफल लोगों की असफलताओं के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफल हुए। हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे। ली इयोकोका को 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय ने नौकरी से निकाल दिया था। बीथोवन जब युवा थे तो उनसे कहा गया था कि उनमें संगीत की प्रतिभा नहीं है, लेकिन उन्होंने संसार को संगीत की कुछ उत्तम रचनाएं दी। हम रास्ते में ठोकरें जरूर लगेगी, लेकिन वह हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती है और हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा सकती है। इससे हम मुसीबत की घड़ी में अपने अंदर बाधाओं को दूर करने की शक्ति और विश्वास का अनुभव करेंगे। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा। तभी हम रास्ते के रोड़े को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो निश्चित ही आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। सबसे बड़ा तोहफा। दुनिया के सभी प्राणियों में मनुष्य शारीरिक रूप से सबसे कमजोर है। आदमी चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता, तेंदुए से तेज दौड़ नहीं सकता, एलिगेटर की तरह तैर नहीं सकता और बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। आदमी की आंख चील की तरह तेज नहीं होती, न ही उसके पंजे और दांत जंगली बिल्ली की तरह मजबूत होते हैं। जिस्मानी तौर पर आदमी बेहद लाचार और असुरक्षित होता है। वह एक छोटे से कीड़े के काटने से मर सकता है, लेकिन कुदरत समझदार और दयालु है। उसने इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वह है सोचने की अक्षमता। इंसान अपना माहौल खुद बना सकता है, जबकि जानवरों को माहौल के मुताबिक ढलना पड़ता है। दुख की बात है कि कुदरत के इस सबसे बड़े तोहफे का पूरा इस्तेमाल बहुत कम लोग कर पाते हैं। असफल लोग 2 तरह के होते हैं, वे जो करते तो लेकिन सोचते नहीं। दूसरे वो जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की अक्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली दागना। जिंदगी उस रेस्तरां की तरह है जहां हमको खुद सर्विस करनी पड़ती है। वहां हम अपनी ट्रे उठाते हैं, खाना चुनते हैं और उसका भुगतान करते हैं। अगर हम कीमत चुकाने को तैयार हैं तो वहां से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अगर हम कैफेटेरिया में किसी के आकर खाना परोसने का इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। ज़िंदगी भी वैसी ही है। हम चुनाव करते हैं और फिर कामयाब होने के लिए कीमत चुकाते हैं। जिंदगी चुनाव और समझौतों से भरी पड़ी है। भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वह इंतज़ार करने के नहीं बल्कि हासिल करने की चीज़ है। विलियम जेम्स ब्रियन। यहाँ दोनों बातें एक दूसरे का विरोध करती है। अगर ज़िंदगी चुनाव से भरी हो तो समझौते का सवाल कहाँ उठता है। यकीनन समझौता भी एक चुनाव है। आइए इस पर विचार करें। ज़िंदगी चुनाव से कैसे भरी है। जब हम अधिक खाना खाते हैं तो अपना वजन बढ़ाने का चुनाव खुद करते हैं। जब हम अधिक शराब पीते हैं तो दूसरे दिन सिर में दर्द पा लेने का चुनाव हमारा अपना होता है। अगर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना में खुद को या किसी और को मार लेने का खतरा खुद चुनते हैं। जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस बात का चुनाव खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करें।
जब हम दूसरों की परवाह नहीं करते तो यह चुनाव हम खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारी परवाह न करें। जिंदगी समझौतों से कैसे भरी है। जिंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है, इसमें दुख और निराशा का भी सामना करना पड़ता है। जिंदगी में ऐसी घटनाएं भी घटती है जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता। कई बार हर चीज़ उल्ट पुल्ट हो जाती है, अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं घट जाती है। कुछ चीज़ें हमारे काबू से बाहर होती है, जैसे कि अपाहिज होना या शरीर में कोई जन्मजात दोष होना। हम अपने माँ बाप या पैदा होने के वक्त के हालात को तो नहीं चुनते। अगर तकदीर ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है तो मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा हो ही गया है तो अब हम क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे या तकदीर की चुनौती को मंजूर करते हुए आगे बढ़ेंगे? यह चुनाव हमको करना है। किसी साफ दिन में हमको झील में सैकड़ों नाव तैरती दिखाई देगी। हर नाव अलग दिशा में जा रही होती है। हवा के एक ही दिशा में बहने के बावजूद नाव अलग अलग दिशाओं में जा रही होती है। क्यों? इसलिए कि उनमें पोल को उसी ढंग से लगाया जाता है कि इसका फैसला नाविक करता है। यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। हम हवा के बहाव की दिशा तो नहीं चुन सकते, पर पोल लगाने का ढंग चुन सकते हैं। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की अक्षमता पर निर्भर होती है। बड़ी बात यह नहीं कि हमारी ज़िंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि यह है कि जो घटित होता है हम उसका सामना कैसे करते हैं। जॉर्ज एलेन। अपने हालात को चुनना तो हमेशा हमारे बस में नहीं होता, लेकिन अपना नज़रिया हम हमेशा चुन सकते हैं। यह हमारा अपना चुनाव होता है कि विजेता की तरह व्यवहार करें या पराजित की तरह। हमारी किस्मत हमारे मुकाम से नहीं बल्कि मिजाज से तय होती है। इंद्रधनुष के बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। उसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है। जब हम मुसीबत का सामना सही तरीके से करते हैं तो और भी मजबूत बन जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी की सभी घटनाओं पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते, पर उनसे निपटने के तरीके पर हमारा नियंत्रण होता है। रिचर्ड ब्लेस नीडेन सेंट लुइस विश्व मेले में बाहर चाय का प्रचार करना चाहते थे। वहाँ काफ़ी गर्मी थी, इसलिए उनकी चाय कोई नहीं पीना चाहता था। उसी बीच उन्होंने देखा कि ठंडे ड्रिंक्स की खूब बिक्री हो रही है। उनके मन में ख्याल आया, क्यों न अपनी चाय में चीनी मिलाकर उसे ठंडे ड्रिंक्स के रूप में बेचे। उन्होंने ऐसा ही किया और लोगों ने उनकी ड्रिंक्स को खूब पसंद किया। दुनिया में ठंडी चाय का चलन वहीं से शुरू हुआ। आदमी कोई बांझफल नहीं है जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता। बांझफल खुद यह तय नहीं कर सकता कि वह विशाल वृक्ष बन जाए या गिलहरियों का भोजन बने, लेकिन मनुष्य चुनाव कर सकता है। अगर हमारे पास नींबू हो तो हम उसे आँख में डालकर चीख चिल्ला सकते हैं और उसकी शिकंजी बनाकर पी भी सकते हैं। अगर हालात बिगड़ जाए तो हम पर निर्भर होता है कि उनका सामना जिम्मेदारी से करें या खींचते हुए करें। इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबियाँ। इच्छा, डिजायर। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है, इंसान का दिमाग जिन चीज़ों को सोच सकता है या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है उन्हें हासिल भी कर सकता है। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उससे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। जब पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात ने अचानक युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, पर सुकरात काफ़ी मजबूत था। उन्होंने युवक को पानी में डुबोए रखा। युवक का शरीर जब नीला पड़ने लगा तब सुकरात ने उसका सिर बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकालते ही युवक ने सबसे पहले हवा में एक गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुमने किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस की? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसी कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। वचनबद्धता। सिर्फ सफल होने की कोशिश न करें बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन।
वचनबद्धता की इमारत ईमानदारी और समझदारी के खंभों पर टिकी होती है। इस बात को उस मैनेजर ने बहुत अच्छी तरह जाहिर किया था, जिसने अपने स्टाफ के सदस्यों से कहा, ईमानदारी का मतलब यह नहीं कि पैसे का नुकसान होने पर भी अपना वचन निभाए, और बुद्धिमत्ता का अर्थ यह है कि ऐसे ही बेवकूफ़ी भरे वादे न करें। जीत के लिए वचनबद्धता जरूरी है। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तब पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम न हारने के लिए खेलते हैं तब हमारे खेल में कमजोरी होती है। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा होती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण हताशा होती है। हमें आदर्श परिस्थितियाँ कभी नहीं मिलती, वैसी परिस्थितियाँ कभी मिलेगी नहीं। आप लक्ष्य तक न तो किनारे खड़े रहकर पहुँच सकते हैं और न ही धारा के साथ बहकर। आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नाव खेनी ही होगी, लेकिन उसे लगातार खेते रहना होगा। कभी किसी कोच या खिलाड़ी से पूछिए कि सबसे अच्छी और सबसे घटिया टीम के बीच क्या फ़र्क होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शारीरिक अक्षमता, प्रतिभा और योग्यता के बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। उनके बीच सबसे बड़ा अंतर भावनात्मक स्तर पर होता है। जीतने वाली टीम में समर्पण की भावना होती है, वह अतिरिक्त प्रयास करते हैं, उसमें जीतने का प्रबल इच्छा होती है। एक विजेता के लिए मुकाबला जितना कड़ा होता है, प्रोत्साहन उतना ही बढ़ जाता है, प्रेरणा और प्रबल हो जाती है, कार्यक्षमता बढ़ जाती है, जीत का आनंद बढ़ जाता है। नई चुनौतियां नई संभावनाओं को जन्म देती है। अधिकतर खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब किया जब परिस्थितियां उनके हक में नहीं थी। यही वह समय है जब वे अपनी छिपी हुई शक्ति को खींचकर बाहर लाते हैं। जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता तो मुझसे उत्सुकता होती कि मेरे प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहे होंगे। जब मैं सोच में देखता कि वह अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं और मेहनत करता, और जब मैं देखता कि वह थक कर आराम कर रहा है तो मैं और भी कड़ी मेहनत करने लगता। डॉन गैबल, ओलंपिक में कुश्ती के स्वर्ण पदक विजेता। सफलता का मतलब उपलब्धि नहीं है, बल्कि उपलब्धि हासिल करने का एहसास है। कुछ लोग कभी कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। वे जहां हैं वहां पर रुकना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पिछड़ जाने का डर होता है। खतरा दोनों तरफ रहता है। समुद्र में चलने वाले जहाज़ों पर तूफान में फंसने का खतरा मंडराता है, लेकिन वे बंदरगाह पर भी ही खड़े रहे तो उनमें जंग लग जाएगा, और उन्हें इसलिए तो बनाया नहीं जाता कि खड़े खड़े उनमें जंग लग जाए। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में यह फ़र्क होता है कि हार से बचने के लिए खेलने वाले में न तो जीतने का संकल्प होता है और न ही खतरा उठाने की चाह है। जीत के लिए खेलने वाले दबाव के बीच और निखरते हैं, जबकि हार से बचने के लिए खेलने वाले को मालूम ही नहीं होता कि सफलता कैसे हासिल की जाए। जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुकाबला होगा उतनी ही ज़्यादा तैयारी करते हैं, और जो लोग न हारने के लिए खेलते हैं वे कड़े मुकाबले में अपनी स्वाभाविक अक्षमता खो बैठते हैं। वे जीतने की कोशिश पर ध्यान लगाने की बजाय हार से डर कर अपना जोश गंवा बैठते हैं। हारने वाले सुरक्षा चाहते हैं जबकि जीतने वाले अवसर तलाशते हैं। हारने वालों को मौत से अधिक जिंदगी से डर लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं, पर कोशिश न करना यकीनन अपराध है। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने के कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्यक्षेत्र कोई भी हो। विंस लॉम्बार्डी। प्रतिद्वंद्विता दृढ़ विश्वास से बढ़ता है। चाहत और दृढ़ विश्वास में बहुत फर्क है। हमारी चाहतें तो बदली जा सकती है, लेकिन दृढ़ता और विश्वास अटल है। दबाव पड़ने पर चाहत बदल जाती है, लेकिन इंसान का दृढ़ विश्वास और मजबूत हो जाना। इसलिए इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए ताकि वह सार्थक चीज़ों में भी मजबूती से विश्वास करे और प्रतिबद्धता से बढ़ता जाए। जिम्मेदारी। जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। जॉर्ज ग्रीटर। चरित्रवान लोग जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं।
जिम्मेदारी कबूल करने पर खतरा उठाना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है। कई बार इससे दिक्कत महसूस होती है। ज़्यादातर लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए अपनी आरामगाह में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना पसंद करते हैं। जिम्मेदारियां कबूल करने का मतलब बेवकूफ़ी भरे नहीं, बल्कि नपे तुले खतरे उठाना है। इसका मतलब कोई सही फैसला लेने या सही कार्रवाई करने से पहले मसले से जुड़े सारे अच्छे बुरे पहलुओं को नाप तोल लेना है। जिम्मेदार लोग यह नहीं सोचते कि उनको जीने की सहूलियतों मुहैया कराना दुनिया का काम है। आप बचत को नज़रअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप मजबूत को कमज़ोर करके कमज़ोर को मजबूत नहीं बना सकते। आप अमीरों को गरीब बनाकर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते। आप रोज़गार देने वाले को नुकसान पहुंचाकर रोज़गार लेने वाले की मदद नहीं कर सकते। आप इंसान की आज़ादी छीनकर चरित्र और हिम्मत नहीं बढ़ा सकते। आप आपसी द्वेष को बढ़ावा देकर भाईचारा नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी चादर से बाहर पैर पसारने के बाद अपनी मुश्किलों से नहीं बच सकते। उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करने ही चाहिए, आप उनकी परमानेंट मदद नहीं कर सकते। अब्राहम लिंकन। अगर हम किसी बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ रहे हो या कोई लड़ाई लड़ रहे हो तो केवल एक गलती की वजह से हमारी जान जा सकती है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए गलती से ज़्यादा अहम गलती के बारे में हमारा बर्ताव होता है। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उनसे सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीख लेते। हम अपनी गलतियों के बारे में 3 तरह का नज़रिया अपना सकते हैं। उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं, उनसे इनकार कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार करके फिर कभी न दोहराने की सीख ले सकते हैं। तीसरे विकल्प को अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। इसको अपनाने में खतरे तो हैं, पर यह लाभदायक भी है। इसकी बजाय अगर हम अपनी गलतियों की पैरवी शुरू कर दे तो दरअसल हम उन पर काबू पाने की बजाय उन्हें अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेते हैं। जब हालात बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। एक कंपनी का प्रेसिडेंट रिटायर हो रहा था। विदाई की पार्टी के बाद उसने कंपनी के नए प्रेसिडेंट को 2 लिफाफे देते हुए कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसे तुम खुद हल न कर पाओ तो पहला लिफाफा खोल लेना। इसी तरह की समस्या फिर आने पर दूसरा लिफाफा खोल लेना। कुछ साल बाद नए प्रेसिडेंट के सामने एक बड़ी समस्या आई। उसने सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए पिछले प्रेसिडेंट का दिया पहला लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, सारा दोष पिछले वाले प्रेसिडेंट पर डाल दो। उसके कुछ साल बाद एक और समस्या आई तो नए प्रेसिडेंट ने दूसरा लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, आने वाले प्रेसिडेंट के लिए 2 लिफाफे तैयार करो। कड़ी मेहनत। भाग्य, मैं भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने इस पर कभी भरोसा नहीं किया और जो लोग इस पर एतबार करते हैं मुझे उनसे डर लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब है कड़ी मेहनत, अवसर की पहचान। लुईस बॉल। सफलता इत्तेफाक से मिलने वाली चीज़ नहीं है। इसे पाने के लिए काफ़ी तैयारी और चरित्र की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग जीतना तो चाहते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते। सफलता पाने के लिए त्याग और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। हेनरी फोर्ड ने कहा था, आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। दुनिया काम करने की चाह रखने वालों से भरी पड़ी है। कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग काम करते रहें। मैं आधे दिन काम करना चाहता हूं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि यह पहले 12 घंटे है या बाद के 12 घंटे। जेम्स विल्सन, CEO, हॉलिडे इन। जिस तरह किसी आदमी को शब्दकोश के पास बैठे रहने से शब्दों के हिजे नहीं आ जाते, उसी तरह कड़ी मेहनत किए बिना किसी काम को करने की अक्षमता नहीं आती। पेशेवर लोग किसी काम को बड़ी आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वे अपनी काम की बुनियादी बातों में महारत हासिल कर चुके होते हैं। अगर लोगों को यह पता चल जाता है कि इस कुशलता को प्राप्त करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, तो उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक न लगता। माइकेलेंजेलो।
एक आदमी अपने काम में अपनी शक्ति और योग्यता का केवल 25% ही इस्तेमाल करता है। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो अपनी 50% योग्यता तक का इस्तेमाल करते हैं और उन गिने चुने लोगों को सिर पर आंखों पर बिठाते हैं जो अपनी अक्षमता का 100% इस्तेमाल करते हैं। एंड्रयू कार्नेगी। जीतने वालों को अपनी कामयाबी कोई बड़ी बात नहीं लगती क्योंकि उन्होंने उसके लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत की होती है। हम जिन चीज़ों का आनंद उठाते हैं वह किसी न किसी की कड़ी मेहनत का नतीजा होती है। कुछ काम आंखों को दिखाई पड़ते हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन महत्वपूर्ण दोनों तरह के काम होते हैं। इसलिए अपना काम करके गर्व महसूस कीजिए। जब भी मौका मिले दूसरों की कड़ी मेहनत को तवज्जो दीजिए। अपने काम को सलीके और कड़ी मेहनत के साथ कीजिए। नतीजे के तौर पर हमें अपनी योजना का पूरा करने सफलता हासिल होगी और आत्मसंतुष्टि मिलेगी। कभी कभी दूसरे लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन उसे बोनस मानिए क्योंकि असली संतुष्टि तो मनुष्य को अपने अंदर महसूस होती है। कुछ लोग नौकरी मिलते ही काम करना बंद कर देते हैं। रोजगार ढूंढने वालों की गिनती बेशक बढ़ रही है, पर आज भी काम करने वाले अच्छे लोगों का मिलना मुश्किल है। कई लोग निकम्मेपन और फुर्सत में फ़क्र महसूस नहीं करते। निकम्मेपन में वक्त गुजारने का मतलब समय की बर्बादी या चोरी है, जबकि फुर्सत का वक्त आदमी मेहनत करके हासिल करता है। उत्तमता भाग्य से हासिल नहीं होती, यह कड़ी मेहनत और अभ्यास का नतीजा होती है। कड़ी मेहनत और अभ्यास से मनुष्य हर काम को बेहतर ढंग से कर सकता है। किसी सार्थक काम के लिए कड़ी मेहनत करने का मौका मुहैया कराकर जिंदगी हमें सबसे बड़ा इनाम देती है। थियोडोर रूजवेल्ट। कड़ी मेहनत अपने आप में यात्रा की शुरुआत भी है और अंत भी। इंसान जितनी कड़ी मेहनत करता है खुद को उतना ही बेहतर महसूस करता है। अच्छे से अच्छे विचारों पर भी अगर अमल न किया गया तो वे बेअसर हो जाएंगे। इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के बिना महान प्रतिभाएं भी व्यर्थ हो जाती है। हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। बत्तख पानी के अंदर लगातार पांव चलाती रहती है पर ऊपर से शांत और कोमल दिखाई देती है। महान वॉयलिन प्लेयर फ्रिट्ज क्रिसलर एक संगीत समारोह में वॉयलिन बजा रहे थे। उन्होंने वायलिन बजाना बंद किया तो एक आदमी ने स्टेज पर आकर पूछा, आपके जैसी वायलिन बजाने के लिए मैं पूरी ज़िंदगी लगा सकता हूँ। क्रिसलर ने जवाब दिया, मैं तो लगा चुका हूँ। सफलता पाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती। वास्तविक जीवन में कामयाबी काम करने वाले को मिलती है, न कि दर्शकों को। कड़ी मेहनत के बिना कामयाबी मिलना नामुमकिन है। कुदरत ने चिड़ियों के लिए खाने का इंतज़ाम तो कर रखा है, पर वह उसे उनके घोंसले में नहीं रख जाती। उन्हें उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए मिल्टन रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाते थे। नोहा वेबस्टर को वेबस्टर्न डिक्शनरी तैयार करने में 36 साल लग गए। छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करने के लिए भी हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन छोटी से छोटी उपलब्धि भी बड़ी बड़ी बातों से बेहतर होती है। चरित्र। किसी आदमी का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देती है। हमें दुनिया के सबसे कीमती रत्न से भी ज़्यादा हिफाजत अपने चरित्र की करनी चाहिए। विजेता बनने के लिए चरित्र आवश्यक है। जॉर्ज वाशिंगटन का कहना था, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास उस चीज़ को कायम रखने लायक दृढ़ता और सद्गुण हमेशा बने रहेंगे जिसे मैं सभी उपाधियों से अधिक कीमती मानता हूँ, और वह चीज़ है एक ईमानदार आदमी का चरित्र। इतिहास का रुख चुनाव और लोगों की राय से नहीं बल्कि नेता के चरित्र से तय होता है। ईमानदारी के क्षेत्र में गालमेल की गुंजाइश नहीं होती। सफलता की राह में कई बाधाएं होती है, इनसे बचने के लिए चरित्र और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी भी इससे अलग नहीं है। किसी भी पेशे में नाकामयाब लोग कामयाब इंसान से जलते हैं। आपको हाशिए पर बैठे आलोचक हर जगह मिलेंगे। ये लोग ज़िंदगी में खुद तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन काम करने वालों को चीख चीख कर नसीहत देते रहते हैं कि उन्हें वह काम कैसे करना चाहिए। पर याद रखिए कि ये लोग न तो नेता है और न ही करता है। आलोचक वह होता है जो दाम तो हर चीज़ का जानता है, लेकिन उन चीज़ों का महत्व नहीं। ऑस्कर वाइल्ड।
अपनी आलोचना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से की गई आलोचना को अपनाने से हमें सीख मिलती है और हमारा विकास होता है। जिस तरह आलोचकों की वजह से मायूस न होने के लिए चरित्र की जरूरत होती है, उसी तरह आलोचकों की बात को गौर से सुनने के लिए भी चरित्र की जरूरत होती है। चरित्र बहुत से गुणों का मेल है। इंसान का चरित्र निष्ठा, निस्वार्थ भावना, समझ, दृढ़ विश्वास, साहस, वफादारी और दूसरों की इज्जत करने जैसे गुणों का मेलजोल होता है। कोई खुशनुमा चरित्रवान व्यक्ति तो कैसा होता है? उसका अपना एक सतर होता है, उसमें आत्म संयम होता है, वह संतुलित होता है, उसमें अहंकार रहित दृढ़ता और आत्मविश्वास होता है। वह दूसरों का ध्यान रखता है, वह बहाने नहीं बनाता, वह जानता है कि शिष्टाचार और सलीके से पेश आने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। वह अपनी पिछली गलतियों से सीखता है, वह पैसे या ऊंचे खानदान की देन नहीं होता, वह अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को तबाह नहीं करता, उसमें दिखावा नहीं बल्कि असलियत होती है, उसमें ऊंचे लोगों की सोहबत में रहने की काबिलियत तो होती ही है, साथ ही आम आदमी वाला अंदाज भी होता है। उसके शब्दों में मिठास, नज़र में हमदर्दी और मुस्कान में शराफत होती है। उसमें अत्याचार के विरोध में खड़ा हो सकने वाला स्वाभिमान होता है, वह अपने साथ और दूसरों के साथ सहज रहता है। उसमें एक खास बात होती है तो उसे जीतने वाली बढ़त दिलाती है। वह चमत्कार करता है, वह अद्भुत उपलब्धियां हासिल करता है। उसे पहचानना आसान है, लेकिन उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। वह जिम्मेदारियां कबूल करता है, वह विनम्र होता है, वह जीत और हार दोनों स्थितियों में समानता बनाए रखता है, वह भाग्य और प्रसिद्धि का मोहताज नहीं होता, वह कोई नेम प्लेट नहीं होता, उसमें स्थिरता होती है, उसे महसूस किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। वह चापलूस नहीं होता पर विनम्र और शिष्ट होता है। इसमें उत्कृष्टता होती है पर गुरूर नहीं होता। उसमें आत्म अनुशासन और ज्ञान होता है। वह आत्म संतुष्ट होता है, वह जीतने पर दया भाव और हारने पर समझदारी दिखाता है। इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि अपनी महानतम उपलब्धियों के क्षणों में वह लापरवाह होने लगता है। कामयाब होने के साथ ही आपको काफ़ी आत्म अनुशासन की आवश्यकता होगी और संतुलन कायम रखते हुए विनम्रता और प्रतिबद्धता का परिचय देना होगा। एच रोस पैरो। मुसीबत में चरित्र बनता है और अथवा निखरता है। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि जब हालात ठीक न हो तभी आदमी के चरित्र की पहचान होती है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो समझ, दया और शालीनता दिखाना आसान होता है, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो हम पर काफ़ी दबाव होता है। उस हालात में कुछ लोग ठीक से सोच नहीं पाते, अपने आसपास के लोगों पर जल्ला पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन स्थितियों में भी स्पष्ट ढंग से सोचते हैं और दूसरों के साथ इज्जत के साथ पेश आते हैं। इंसान का चरित्र मुसीबतों में भी उभर कर आता है। एक रूसी कहावत है, हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगाड़ता। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है। हम कांच से बने हैं या इस्पात से, हथौड़ा वही है। जिस तरह इस्पात का गुण उसमें मौजूद कार्बन से तय होता है, वैसे ही मनुष्य के गुण उसमें उपस्थित चरित्र से तय होते हैं। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच और सकारात्मक विश्वास में क्या फ़र्क है? हम जब अपने विचारों की आवाज़ सुनते हैं तो वे हमें कैसे लगते हैं? वे सकारात्मक है या नकारात्मक? हम अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या असफलता के लिए? हमारे सोचने के तरीके का हमारे काम करने की अक्षमता पर गहरा असर पड़ता है। अपने लिए सकारात्मक नज़रिया अपनाने और प्रेरित होने का चुनाव हमें रोज़ करना होता है। सकारात्मक जीवन जीना आसान नहीं है, पर नकारात्मक जीवन जीना भी तो आसान नहीं है। मैं तो अपने लिए सकारात्मक जीवन ही चुनूंगा। सकारात्मक सोच हमें हमारी अक्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद देती है। सकारात्मक विश्वास सकारात्मक सोच से भी बड़ी चीज़ है। इसका मतलब यह जानना है कि सकारात्मक सोच नतीजा देगी। सकारात्मक विश्वास का मतलब है आत्मविश्वास से भरा नज़रिया जो तैयारी से उपजता है। कोशिश के बिना सकारात्मक नज़रिया ख्याल पुलाव पकाने जैसा है। सकारात्मक विश्वास का एक उदाहरण आगे दिया गया है। कई साल पहले लॉकहीड ने L1011
ट्राई स्टार हवाई जहाज़ बनाया। उस जेट विमान की शक्ति और सुरक्षा प्रणालियों की जांच करने के लिए लॉकहीड कंपनी ने 18 महीने तक कठोर से कठोर प्रशिक्षण किए, जिसमें उनमें 1.5 बिलियन डॉलर लगे। हाइड्रोलिक जैक, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और एक कंप्यूटर की मदद से उस जहाज़ ने एक भी गड़बड़ी के बिना 36,000 उड़ानें भरी। किसी जहाज़ को इतनी उड़ान भरने में 100 साल लग जाएंगे। हजारों प्रशिक्षणों के बाद उस जहाज़ को आखिरकार उड़ान भरने की इजाज़त दी गई। जितना पाते हैं उससे अधिक दे, गिव मोर देन यू गेट। आजकल सफलता पाना आसान है। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़ें। इस थोड़ी सी बढ़त की वजह से हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा। हमको जितना मिलता है, क्या हम बदले में उससे थोड़ा ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं? हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो जितना पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करने की इच्छा रखते हैं? बहुत कम। ज़्यादातर लोग जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उतना काम भी नहीं करना चाहते। एक और तरह के लोग भी हैं जो बस उतना करना चाहते हैं जिससे कि काम चल जाए। वे बस अपना कोटा पूरा करना चाहते हैं ताकि नौकरी बची रहे। ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं जो जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? हम जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे ज़्यादा काम करने के फ़ायदे ये हैं। हम खुद को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना लेते, चाहे हम जो भी काम करते हो, जहाँ भी करते हो। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लोग हमको लीडर मानने लगते हैं, दूसरे लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं, ऊपर के अधिकारी हमारी इज्जत करने लगते हैं। हमारे मातहतों और अफसरों दोनों में हमारे लिए वफादारी बढ़ती है, आपसी सहयोग बढ़ता है, गर्व महसूस होता है और आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर हम थोड़ी सी अधिक मेहनत करें तो हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले की खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। किम हम्बर्ट। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की उम्र, तजर्बा और शैक्षणिक योग्यता जो भी हो, उनकी मांग हर जगह होती है। कड़ी मेहनत करने वाले बिना निगरानी के भी काम करते हैं, वक्त के पाबंद और दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं, बात को ध्यान से सुनते हैं और निर्देशों को ठीक ठाक पालन करते हैं, सच बोलते हैं और आपात स्थिति में बुलाए जाने पर खींचते नहीं। वो काम सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि नतीजों के लिए करते हैं। हंसमुख और शिष्ट होते हैं। आपके ग्राहक, दोस्त, जीवन साथी, माँ बाप, बच्चे आपसे जितना चाहते हैं उन्हें हमेशा उससे अधिक देने की कोशिश करें। कोई भी काम करते समय सोचें कि मैं इसे और सार्थक कैसे बना सकता हूँ, या यह काम दूसरे के लिए और सार्थक कैसे बन सकता है। सफलता की कुंजी को 4 लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है। उसके बाद थोड़ा और। जीतने वालों से जितनी उम्मीद की जाती है वे उतना नहीं बल्कि उससे कुछ ज़्यादा करते हैं। जीतने वाले केवल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, वे उससे कुछ ज़्यादा कर दिखाते हैं। जीतने वाले केवल शिष्ट और दयालु नहीं होते, वे उम्मीद से थोड़े अधिक शिष्ट और दयालु होते हैं। जीतने वाले अपनी 100% अक्षमता लगाने के बाद थोड़ी और अक्षमता दिखाते हैं। आदमी भरोसेमंद, जिम्मेदार और नम्र न हो तो उसकी योग्यता एक बोझ बन जाती है। दृढ़ता की शक्ति, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिक सकता, प्रतिभा भी नहीं। इससे ज़्यादा कोई आम बात है ही नहीं कि बहुत सारे प्रतिभाशाली असफल लोग देखने को मिलते हैं। जीनियस भी नहीं, हारे हुए जीनियस तो एक कहावत है। शिक्षा भी नहीं, दुनिया पढ़े लिखे नासमझों से भरी हुई है। लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा ही सर्वसमर्थ है। कैल्विन कुलिज। हिम्मत न हारो। जब कोई काम बिगड़ जाए, जैसा कि कभी कभी होगा, जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखता हो, जब पैसे कम और कर्ज ज़्यादा हो, जब मुस्कुराहट की इच्छा आह बने, जब चिंताएं दबा रही हो, जो सुस्ता लो लेकिन हिम्मत न हारो। भूल भुलैया ये है जीवन, पगडंडियाँ जिसकी हमें पार करनी है। कई असफल तब लौट गए, पार होते हुए गए, आगे बढ़ते गए। धीमी रफ्तार तो क्या, मंजिल को एक दिन पाओगे। सफलता छिपी असफलता में, जैसे शंका के बादल आशा की चमक। नाप सकोगे क्या इतनी दूरी, दूर दिखती है लेकिन मुमकिन है यह नज़दीक हो। डटे रहो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे हालत कितने भी बुरे हो, लेकिन हिम्मत न हारो, डटे रहो। महान वोयलिन वादक फिट्ज क्रिस्टलर ने किसी ने पूछा, आप इतनी अच्छी वोयलिन कैसे बजाते हैं? क्या यह भाग्य की देन है?
उन्होंने जवाब दिया, यह अभ्यास का नतीजा है। अगर मैं 1 महीने तक अभ्यास न करूं, तो मेरे वायलिन बजाने में आए फ़र्क को श्रोता महसूस कर सकते हैं। अगर मैं 1 सप्ताह तक अभ्यास न करूं, तो मेरी पत्नी फ़र्क को बता सकती है, और अगर मैं 1 दिन अभ्यास न करूं, तो मैं खुद फ़र्क बता सकता हूं। दृढ़ता प्रतिबद्धता का परिणाम होती है और उसी से संकल्प का जन्म होता है। धैर्य आनंद देता है। कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक अपनी अक्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी सालों अभ्यास करते हैं। दृढ़ता एक फैसला है। यह फैसला लेकर आदमी खुद को कोई काम पूरा करने का वचन देता है। थक जाने पर कोशिश बंद कर देने की इच्छा होती है, लेकिन जीतने वालों में सहन शक्ति होती है। किसी जीतने वाले खिलाड़ी से पूछिए तो वह हमें बताएगा कि शुरू किए गए काम को पूरा करने के लिए उसने कितनी तकलीफ सही है। दूसरी ओर कई असफल लोगों ने शुरुआत तो अच्छी की, पर शुरू किए गए किसी काम को पूरा नहीं किया। दृढ़ता के लिए लक्ष्य होना जरूरी है। जिस आदमी के पास कोई लक्ष्य ना हो, उसमें न तो कभी दृढ़ता आ सकती है और न ही उसे कभी आत्मसंतुष्टि महसूस हो सकती है। अपने काम में गर्व महसूस करें। आजकल की दुनिया में लोगों ने अपने काम से गर्व की भावना को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। पर कोई काम अंजाम तक तभी पहुंचता है जब उसके लिए कोशिश की जाती है। हताश होने पर जल्दी कामकाजी दिलाने वाले गलत रास्तों को अपनाने की इच्छा होती है, लेकिन इनसे बचना चाहिए। भले ही सामने कितनी भी बड़ी लालच हो, गर्व की भावना आदमी के मन में उत्पन्न होती है और उसी की वजह से उसे जीतने वाली बढ़त मिलती है। अपने काम को लेकर गौरव अनुभव करने का मतलब अहंकारी होना नहीं है। यह तो विनम्रता भरे आनंद का इंतजार है। काम और काम को करने वाले की गुणवत्ता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आधे मन के से किए गए काम को आधे नतीजे मिलते हैं, बल्कि इस तरह से किए गए काम से कोई नतीजा ही नहीं मिलता। 3 लोग ईंटों की चुनाई कर रहे थे। एक आदमी ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उनमें से एक ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं रोजी कमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं ईंटें चुन रहा हूँ। तीसरे ने जवाब दिया, मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूँ। वे एक ही काम को कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में उनके 3 बिल्कुल अलग अलग नज़रिए थे। क्या उनके नज़रिए का उनके काम पर भी असर पड़ेगा? जवाब है, ज़रूर पड़ेगा। उत्तमता तब हासिल होती है जब काम करने वाले को अपना सबसे उत्तम प्रदर्शन करके गर्व महसूस होता है। हर काम उसके करने वाले का अक्स होता है, चाहे वह कार की सफाई का काम हो, फर्श साफ करने का काम हो या घर की रंगाई करने का काम हो। हर काम को पहली बार ही सही ढंग से कीजिए और फिर हर बार सही ढंग से कीजिए। आने वाले कल का सबसे अच्छा बीमा आज अच्छे ढंग से किया गया काम है। अगर किसी आदमी को सड़क साफ करने का काम दिया जाए, तो उसे सफाई वैसे ही करनी चाहिए जैसे माइकल एंजेलो पेंटिंग करता हो, या बीथोवन संगीत की रचना करता हो, या शेक्सपियर कोई कविता लिखता हो। उसे सड़क की सफाई इतनी अच्छी तरह करनी चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों को के लोग रुककर बोले कि यहाँ सड़क सफाई करने वाला रहता था, जिसने अपना काम गर्व से और बहुत अच्छी तरह किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसी काम को अच्छी तरह करने का एहसास खुद में एक इनाम है। खराब तरीके से कई काम करने से अच्छा है कि अच्छे ढंग से कुछ ही काम किए जाएं। शिष्य बनने की इच्छा रखिए, कोई सलाहकार ढूंढिए। ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हो तो शिष्य पहले किसी प्रणाम करेगा। भारतीय परंपरा के अनुसार वह पहले गुरु को प्रणाम करेगा, क्योंकि उसकी सहायता और मार्गदर्शन के बिना शिष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सलाहकार या गुरु ऐसा इंसान होता है जिसके बीते कल का तजर्बा हमारे आने वाले कल को संवार सकता है। किसी सलाहकार को सावधानी से चुनिए। अच्छा सलाहकार हमको रास्ता और दिशा दिखाएगा, जबकि बुरा सलाहकार हमको भटकाएगा। अपने सलाहकार को सम्मान दीजिए। उत्सुक प्रकृति के शिष्य बनिए। उत्सुक शिष्य को अपने गुरु से सबसे उत्तम उपलब्धि प्राप्त होती है। अच्छे गुरु हमारी प्रयास बुझाते हैं, बल्कि हमारी प्यास को जगाते हैं। वे हमको उस राह पर आगे बढ़ाते हैं जिस पर चलकर सवालों के जवाब हासिल होते हैं। क्या हम में कामयाबी के लिए ज़रूरी खूबियाँ हैं?
क्या हम में कामयाब होने के लिए ज़रूरी खूबियाँ हैं? कुछ लोगों को लगता है कि उनमें ये खूबियाँ नहीं हैं और वे सामान्य दर्जे के ही बने रहते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हम सब में वे दसों खूबियाँ मौजूद हैं जिनके बारे में इस अध्याय में चर्चा की गई है। ये हो सकता है कि खूबियाँ हमारी उम्मीद के मुताबिक विकसित न हुई हो, लेकिन वे हम में मौजूद ज़रूर हैं। संभव है कि हमें अपनी उन खूबियों के बारे में पता ना हो, लेकिन एक बार उन्हें ढूंढ लेने के बाद हमारी कार्यक्षमता में बदलाव आ जाता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कि हमारे पिछवाड़े करोड़ों रुपए गड़े हो और हमको मालूम ना हो। उस हालात में हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें पाते ही हमारी सोच और व्यवहार बदल जाते हैं। हम सब में खजाना छिपा हुआ है, बस उसे ढूंढकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।